साथियों, अच्छा रिकॉर्ड करो। सनातन नववर्ष और चैत्र नवरात्र के इस प्रथम दिन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, शुभकामनाएं। आप सब वाकिफ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने ईडी को लेकर कई बार टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के वक्त राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मिथ्या आरोपित कर सत्ता से बाहर करने की जो साजिश रची गई उसका उद्भेदन हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वहां के IAS ऑफिसर रहे जिनको किंगपिन बोला जाता था और उनके बेटे कुटेजा साहब, उन्होंने वो केस को PMLA का खारिज कर दिया और उसे कोई भी घोटाले मानने से इनकार कर दिया। ये सरासर कानूनी चपत प्रधानमंत्री मोदी जी के साजिश के गाल पर है। ये पूरा देश जान गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कंगारू के तौर पर सामने आई। कंगारू के पेट में जो झोला होता है, भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने भी वही झोला अपने पेट में बांध लिया, अपने परिवार के लोगों को उसमें भर लिया। ईडी को, CBI को, DRI को, IT को, साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी है उनको भी उसी झोले में रख दिया। उनका एक नया परिवार बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस इरादे को भांप लिया। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी पकड़ी, ईडी और IT का छापा मारकर जो रंगदारी वसूला गया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उसका खुलासा हुआ और अब छत्तीसगढ़ का खुलासा भी हो गया। हर चीज को PMLA के साथ जोड़ देना। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को भी चुनाव के पूर्व, ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, भाजपा के चोरी को लोगों तक नहीं ले जा पाए, एक जमीन के मामले पर जो सिविल नेचर का है, उसको एक तथाकथित कहानी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग में ले गया। उसका भी आज ना कल खुलासा हो जाएगा। ये क्या तरीका है? अब भाजपा बताए कि ईडी के द्वारा और कितने ऐसे ऐसे केस किए जाएंगे।
आईटी के द्वारा और कितने नोटिस और छापे मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक व्यापारी जिनका अंतर्राज्यीय कारोबार है, साहू परिवार का, उनके वहां आईटी का छापा पड़ा। कहते हैं 350 करोड़ रुपए निकला। उस पर ट्वीट किया। आज वो कहां गया? क्योंकि उन्होंने हिसाब दे दिया। ऐसे राजनीतिक बेशरम लोग की कलई अभी खुलते जा रही। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय मोदी जी बन गए। यहां पर भी हमारे इमेज को, हमारे चरित्र को जिस प्रकार हनन किया गया, हमारे नेता को जिस प्रकार से बदनाम करने का साजिश रचा गया, उसको तो हमारे लोगों ने पकड़ लिया। और चूंकि लोग पकड़ में आ गए तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन हेमंत सोरेन का आवाज तो नहीं दबा। आप छत्तीसगढ़ में केवल अदानी को घुसाना था। बस्तर के इलाकों में उनको खनन करने के लिए वो जंगल अरवक शहर है, हसदेवा जंगल आज उजड़ रहा है, पेड़े काटे जा रही हैं। इसलिए ये लीकर स्कैम बनाया गया। इसलिए वो महादेव बुलाया गया। और आज का नतीजा क्या हुआ? एक लोकप्रिय जनता के प्रति समर्पित सरकार चल गई और वहां अदानी घुस गया। यह साजिश आज खुल के सामने आ गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, दूसरा इस तरह के स्पष्ट निर्णय के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो एक ईवीएम पर भी जो एक दावा है जो सुनवाई के लिए लंबित है, ईसीआई को नोटिस गया है कि वीवीपैट के पर्ची के गिनने के संबंध में उस पर भी सार्थक नतीजा आएगा। अब ये नौटंकी बंद हो। प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे और अपने किए गए दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जवाब जनता के बीच में दे। धन्यवाद।